नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का आस्था भक्ति संगम में स्वागत है। आज हम श्री ऋषि महापुराण की पावन विघ्नेश्वर संहिता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस कथा में भगवान शिव स्वयं बताते हैं देव प्रतिमाओं की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन से नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, कौन से उपचार विशेष फल देने वाले हैं, किस वार तिथि और नक्षत्र में शिव पूजन का विशेष महत्व है तथा शिवलिंग का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप क्या है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपकी पूजा फलदायी बनी तो भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हेतु इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बीच बीच में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता की यह दिव्य एवं कल्याणमयी कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन का विधान बताइए जिससे समस्त अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षि, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अविष्ट मानी गई है। इसमें निश्चय ही पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरी अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करेंगे। शुद्ध में मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानी, और इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों, वह सब प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु और दुर्गा, शिव की प्रतिमा, शिव का एवं शिवलिंग दुज को सदा पूजन करना चाहिए। षंडोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडब लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडब और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पूजन के लिए एक सेर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। स्वयं प्रकट हुए स्वयं लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा और इससे दूना 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा होने से यह लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है। उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्तुत कहलाता है, जो 4 कुंडब के बराबर माना जाता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ, स्वयं शंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध की पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, धूप नैवेद्य करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप शिखा दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोगों की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें, नमस्कार करें और जप दोनों अविष्ट फलों को देने वाले, इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप नमस्कार करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा उन देवताओं को लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, तुम लोग सुनो श्रद्धापूर्वक। विघ्नराज गणेश पूजा से भोग लोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में सत्यवसा नक्षत्र के आने पर विधिपूर्वक गणेश जी की पूजा करने से 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करने से देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अविष्ट वस्तु प्राप्त करता है। यह समस्त पापों का शमन तथा विभिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारों की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र, योगों का आधार समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से सूर्योदय काल अनेक तक एक बार की स्थिति मानी गई। जो ब्राह्मण आदि सभी के वर्णों को कर्मों को आधार विविध तिथि के भूभाग में हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का भूभाग पितरों के
श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वे देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। मध्यकाल की तिथि हो तो उत्तर उदय व्यापनी तिथि को देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि, नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि भली बात विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा के शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्याते अनीन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ भोग फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवंचित वस्तु तथा ज्ञान ही अविष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भावालों को अविष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भावलों को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा सार्थक होती है। इस प्रकार लोग वेद में पूजा का शब्द का अर्थ विख्यात और नित्य नैमित्त कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु कर्म आदि भलीभांत अनुष्ठान हुआ तो तत्काल फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फलों की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पाप का नाश करने वाली और पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती। जब सूर्य सिंह राशि स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवंचित भोग प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथियों को केवल द्वादशी को भी किया जाए। भगवान विष्णु का पूजन अविष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रवण मास में की जाने वाली श्रीहरि की पूजा अविष्ट मनोरथ आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त काल गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती उसी को द्वादशी तिथि आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के 12 नामों का 12 ब्राह्मणों का संरूपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं को विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों को और फलों देने वाली ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तिथि को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है, और उसके साथ यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्यकांत से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई पूजा शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को कष्टों से दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष में मास में शिव जी का पूजन करें। मनुष्यों को महान किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उसे अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव को 16 उपचारों से पूजा कराता है। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजन मनुष्यों को भोग मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार तिथि आदि में महादेवी जी का पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं को 16 से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवर ध्यान में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों को ग्रहों को विनाश करने वाला। कार्तिक मास में रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मृगी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीप एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
उनके मुंह से निकली हुई हर बार एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य भोग वैभव की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प अन्न का दान देने से मानवों की भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिग्पालों की वंदना, दिग्गजों नांगों क्षेत्रपालों का पूजन, त्रिनेत्रादि रुद्र पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता का ब्रह्मा का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों को पूजन करने से रोग मृत्यु एवं काल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्यवधानियों शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का त्रिकुट, सोंठ, पीपल, गोल मिर्च, फलगंध और जल आदि का घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 पस्त 1 शेर होना चाहिए। स्वर्ण आदि का कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में आगानी के चावल से तैयार किए गए नैवेद्य को उत्तम बताया गया। पौष मास में नाना प्रकार अन्न का नैवेद्य विशेष उत्तम महत्व रखता है। माघ शीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य के संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। माघ शीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्ध आरोग्य वेद का शामक ज्ञान उत्तम अनुष्ठ का फल दे इलोक और परलोक में महान भोग अंत में सनातन योग मोक्ष को प्राप्त होता है। वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और जो भोग की इच्छा रखने वाला वह मनुष्य माघ शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन तक भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन खाली न जाने दे। उस काल से लेकर श्रावण काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार द्विज प्रातः काल मध्यकाल वेद माता गायत्री का जप करे, तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों के त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के द्वारा निरंतर जप से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सदाचार जगत बिंदु का नाद स्वरूप बिंदु शक्ति और नाद शब्द का शक्ति स्वरूप का इस तरह शिव का शक्ति स्वरूप ही नाद है। बिंदु का और बिंदु जगत का आधार है। ये बिंदु नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थिति है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में अधेय का समावेश अथवा लय होता है। यह सलीकरण इसका सकलीकरण स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव रूप है, नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अंत में जन्म के संकट छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता, इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद भगवान की प्राप्ति होती लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करे। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता उस पर पुत्र पर इन माता पिता दोनों की नित्य अधिकाधिक कृपा बढ़ती रहती। वे पूजा कर कृपा करके उनसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भार्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकट कहलाती। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और शिव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ वह प्रकृति रूप से गर्भ से युक्त होने के कारण भगवान है क्योंकि वही प्रकृति का जनन। प्रकृति में जो पुरुष संयोग होता है वही पुरुष उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति महादि के क्रमशः जो जगत का व्यक्त होता है उसे प्रकृति का तृतीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है और माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किए जाने का उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से जीर्ण इच्छा भाव विकारों से होने लगता है, इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है, जो विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव का शब्द अर्थ है। अतः इन जन्म मत रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए साधक को जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय तीनों के लिए शहद और शक्कर साथ पृथक पृथक रखे होने चाहिए।
पृथक पृथक से तात्पर्य अलग अलग भी रखे हों और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्य मेल से नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र से उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु को लिंग के रूप में विख्यात है। उसे अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकर स्वरूप है, इसे इसीलिए मकरालिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है उसे ओंकार स्वरूप होने के ओंकार लिंग कहा जाता है तथा पूजा दीक्षा देने वाले जो गुरु या होने से अंकार लिंग माना गया है। इस प्रकार ओंकार मकार का बिंदु नाद ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक का जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कतई संशय नहीं है। हाँ भक्तों, आपको एक जरूरी बात बता देती हूँ। प्रणव ऊँ की महिमा का अर्थ यहाँ पे सूत जी ने ऋषियों से कहा। महर्षियों में प्राकृतिक उत्तम संसार रूपी महासागर प्रणव इससे पार करने के लिए नाव है। अतः इसीलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते। ओंकार अपना जप करने वाले साधकों को कहता है कि मैं प्रपंच में नहीं वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव प्रकर्षणे नय व युष्मान मोक्षम इति व प्रणवा, अर्थात वह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुँचा देगा। इस अभिप्राय से ऋषि मुनि इसे प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों को तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों को समस्त कर्मों की नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए इसका नाम प्रणव व नूतन ज्ञान देने वाला है। आप सभी ने शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता की इस पावन कथा का श्रवण किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव कैलाश केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति शुद्ध भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं। उचित विधि, शुद्ध नैवेद्य, शुभ तिथि और सच्चे मन से किया गया शिव पूजन साधक के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि अतः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मा और परम चेतना का दिव्य स्वरूप है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शिव भक्तों को शेयर करें और आस्था भक्ति संगम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि शिव महापुराण की आगामी दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में हर हर महादेव भक्तों अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो।